Hello friends, welcome to Panchaksar classes. This here video will be lecture 3 of our percentage. If you haven't seen lecture 1 and lecture 2, I would recommend you to see them also because वो परसेंटेज का बेसिक है. तो आपने अगर वो लेक्चर 1 लेक्चर 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ उनको देखें, दैन इसके बाद इस वीडियो को देखें, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा. और गाइज, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड शेयर दीज वीडियोस एज मैक्सिमम एज पॉसिबल. दिस विल मोटिवेट अस टू प्रोड्यूस मोर सच वीडियोस. तो आज का हमारा टॉपिक है, मेनली मुझे आपको करवाना था सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज. ठीक है, तो मुझे आपको सक्सेसिव के बारे में बताना था. देखो, सक्सेसिव का मीनिंग क्या हुआ. सक्सेसिव का मीनिंग होता है कि सीक्वेंशियल, किसी ऑर्डर में, सीक्वेंशियल ऑर्डर में चलना, ठीक है, या फिर आप बोलते हो कॉन्जिक्यूटिव. ठीक है, सपोज करो जैसे अगर इनिशियली मेरे पास 100 है, ठीक है, कोई भी चीज़ है, अगर मुझे पेट्रोल के दाम है, ठीक है, क्या होता है, ये 30% इंक्रीज़ हो जाते हैं. 30% कितना होता है 100 का, कितना होता है 100 का 30%, मैंने आपको बताया वो कैसे निकालते हैं. 30/100 इंटू 100 कितना है, वो 30 होगा. तो कितनी हो जाएंगी, 30% इंक्रीज़ होने के बाद 100 पे 30% का इंक्रीज़ होने के बाद वैल्यू कितनी हो जाएगी, 130. ठीक है, देन यही 130 वैल्यू को हम लेते हैं. ठीक है, इस पर अगर मैं बोलूँ आपको 20% का इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, पेट्रोल के दाम, देन उसके बाद फिर 20% से इंक्रीज़ हो गए. तो अब कितने हो गए, ठीक है, 20% हम किसका कैलकुलेट करेंगे, 100 का नहीं करेंगे, हम 130 का करेंगे. इसे सक्सेसिव कहते हैं. ठीक है, सिक्वेंशियल ऑर्डर में. तो 130 का 20% कितना होता है, 20% ऑफ 130, तो कितना आएगा 20/100 इंटू 130, कैंसिल हुआ 0 0, तो इंटू द 26. तो 130 थी पहले वैल्यू, 130 में 26 ऐड करें तो 156 हो गया. तो आपने देखा 100 पे पहले 30% का इंक्रीज़ हुआ. ठीक है, तो वैल्यू कितनी होगी, 130 हो गई. देन इसी 130 पे क्या हुआ, 20 का इंक्रीज़ हुआ, तो वैल्यू कितनी होगी, 156 हो गई. तो इसे हम क्या कहते हैं, सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज़. ऐसे ही डिक्रीज़ भी हो सकती है. ठीक है, जैसे हो गया 100 पे पहले 10% का डिक्रीज़ हुआ, वैल्यू कितनी हो जाएगी 90. देन इस पर कितना हुआ, फिर 20% का डिक्रीज़ हुआ, तो 90 का 20% कितना हो गया, 90/100 इंटू 20 कितना होगा, 0 0 0, तो 18. तो मतलब 19 में से -18 करेंगे तो कितना आएगा, 72. आपने देखा 100 थी पहले वैल्यू, 10% से डिक्रीज़ हुई, कितनी होगी 90. देन 90 पे 20% का डिक्रीज़ हुआ तो कितना हो गया 72. तो 100 से 72 हो गए. तो इसे हम कहते हैं सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज़ और डिक्रीज़. ठीक है, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है. ठीक है, ये तो मेथड आ गई, मेथड 2 दे रहा हूँ. ठीक है, मेथड 1 ले लो आप, चलो इसको. ठीक है, हम डायरेक्टली जो भी वैल्यूज़ होंगी उनके, ठीक है, उनको हम परसेंटेज इंक्रीज़ या डिक्रीज़ की टर्म्स में देख रहे हैं. इसका एक फार्मूला क्या होता है, a + b + AB/100. ठीक है, सपोज जैसे मैंने पहले कितना बोला था आपको, a क्या हुआ, b क्या है, ये परसेंटेजेस होंगी जो भी आपको गिवन होंगी. ठीक है, जैसे इसमें मैंने बोला था, जैसे फर्स्ट बार बोला था 30% का इंक्रीज़ हो रहा है और 20% का इंक्रीज़ हो रहा है. तो इंक्रीज़ होता है हम प्लस से दिखाते हैं. तो a कितना आएगा, 30 + 20 + 30 इंटू 20/100. तो कितना आएगा ये, 0 0 0 0 कैंसिल. 30 + 20 कितना है, 50. 50 + 3 इंटू 2 कितना है, 6. तो कितना आ गया, 56. देख रहे हो ना, अगर कोई भी वैल्यू क्या रहेगी 100 होगी, ठीक है, तो उसमें +56 हो जाएगी, तो 156 होगी. आपने देखा यहाँ पे भी 100 से कितनी हो गई थी, 156 हो गई थी ना. ठीक है, तो यानी कि कितना इंक्रीज़ हुआ है, 56% का इंक्रीज़ हुआ है इस पर. तो हम इसको
डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यू नीड नॉट टू, आप सीधे इस प्रोसीजर को निगलेक्ट भी कर सकते हो, सीधे इस फॉर्मूले को अप्लाई करना होता है। जो भी गिवन परसेंटेज होंगी उसको इस पर लिखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे अगर देखो, अगर मेरे पास एक है कोई 30% का इंक्रीज़ है, और ऐसा भी तो हो सकता है ना, एक में इंक्रीज़ हो रहा है एक में डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। अगर 100 थी वैल्यू, ठीक है 100, तो उसमें अगर 30% का इंक्रीज़ होगा तो वो 130 हो जाएगी वैल्यू, और उस पर अगर 30% का डिक्रीज़ होगा तो हम 30/100 इंटू 130 करेंगे, कितना आएगा, तो 39 कम, तो 130 में से 39 कम करेंगे, कितना है 91। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक में इंक्रीज़ हुआ एक में डिक्रीज़ हुआ। 100 से पहले 30% इंक्रीज़ हुई, वैल्यू कितनी होगी 130, दैन 130 पे 30% का डिक्रीज़ हुआ तो वो 91 होगी, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सपोज़ देखो, अगर मेरी 3 वैल्यूज़, ठीक है, 3 वैल्यू वाला बताता हूँ। जैसे अगर एक 10% का इंक्रीज़ है, एक 20% का इंक्रीज़ है, और फिर दोबारा 10% का डिक्रीज़ है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखें। अगर मैं फॉर्मूला मेथड 1 करूँ तो इनिशियली सपोज़ करो मेरी वैल्यू 100 है, ठीक है। 10% का इंक्रीज़ क्या हुआ, मतलब कि, ठीक है, कितनी हो जाएगी वैल्यू 110 हो जाएगी। देन उस पर 20% का इंक्रीज़ हुआ, 20% 110 का कितना होता है, ठीक है, 20/100 इंटू 110 कितना है 22, ठीक है। वैल्यू कितनी होगी 110 में 22 ऐड करेंगे तो कितना होगी 132, ठीक है। दैन उसके बाद 10% का डिक्रीज़ हुआ, तो इसका 10% कितना होता है, -13.2 करेंगे ना, 132 में से -13.2 कितना आएगा, ये 10 में से 2 के 8, 11 में से 3 के 1, 2, 118, आंसर कितना है 118.8। देखा आपने, पहले 100 से 10% का इंक्रीज़ हुआ, वैल्यू कितनी होगी 110, 110 पे 20% का इंक्रीज़ हुआ, वैल्यू कितनी होगी 132, 132 पे 10% का डिक्रीज़ हुआ था, वैल्यू कितनी होगी, ठीक है 118.8। तो ये सक्सेसिव है, ठीक है। अगर मुझे इसी चीज़ को फॉर्मूले से करना होता, ठीक है, फॉर्मूले में क्या करेंगे, फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला क्या है, a + b + ab/100। तो हम क्या करेंगे, एट अ टाइम 2 जो भी परसेंटेज हैं उनको लेंगे। जैसे क्या कहते हैं 10 और 20% है, तो हम पहले लेंगे 10 + 20 + 10 × 20/100। तो इसको सॉल्व किया, कितना है आपका 30 + 2 32, ठीक है, 32% आया। इसको हम क्या करेंगे, अब 32% ये लेंगे और देन ये अब 10% के साथ लेंगे। अगर हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है 3 वैल्यूज़ का, ठीक है, अगर 3 थी ना 1, 10%, 20% और 10% का डिक्रीज़ है। तो अगर फॉर्मूले से करना हो तो पहले हमने एट अ टाइम 2 लेंगे, 2 को सॉल्व किया हमने, पहले जो फर्स्ट हुआ है तो उसका आंसर कितना है 32%, ठीक है। देन हम इसका जो आंसर आया उसको, जो थर्ड वाली वैल्यू हमारी वो कितनी है -10%, इससे करेंगे तो कितना आएगा, इसमें ए आपका आ जाएगा 32, a + b + ab/100, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, 32 - 10, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, ये आएगा हमारा, ठीक है, -3.2, बिकॉज ये 32 है ना, 32 इंटू -1 गया तो कितना आया 32/10 था, तो 3.2 आ गया, और साइन किस करेगा माइनस का मल्टीप्लाई करेगा। तो इसको सॉल्व किया, कितना है 22 - 3.2, तो कितना है आंसर इसका 18.8। देखो आपने
सेम ही आया, ठीक है। चाहे इससे करो चाहे इससे करो, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अगर प्लस में रहेगा तो ये इंक्रीज़ होता है और माइनस में रहेगा तो वो डिक्रीज़ होता है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10% एंड breadth is increased by 20%, what is the percentage increase in the area, ठीक है। आपको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या आता है रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो एक चीज़ देखना, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में, इसमें क्या दिया हुआ है, एक 10% का इंक्रीज़ हुआ है लेंथ में और ब्रेड्थ में 20% का इंक्रीज़ हुआ है, और फाइनली हमें क्या बोला हुआ, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया। इसमें हमें इन्होंने लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए ना बोला है, बस उन्होंने बोला है कि कितना परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज़ कितना है वो, ठीक है। परसेंटेज इंक्रीज तो हम कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं, तो हम इजी से इजी वैल्यू अज्यूम करते हैं, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू एरिया होता है, आपको पता है। सपोज करो इनिशियली मेरी लेंथ थी 10, ब्रेड्थ भी कितनी है 10, तो एरिया कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 100, ठीक है। अब इन्होंने बोला है लेंथ इज इंक्रीज बाय 10%, ठीक है। अब 10 का 10% कितना हुआ 10/100 इंटू 10, और 10 ही हुआ, ठीक है। तो प्लस 10 बढ़ जाएगी, ठीक है। 10 का 10% कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो 10 थी वैल्यू, 10% इंक्रीज होगी तो कितनी होगी 11 होगी, और 20% से इंक्रीज होगी तो वो कितनी हो जाएगी 20/100 इंटू 10, मतलब 2 से इंक्रीज हुई थी वो, कितनी होगी 12। एरिया कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करना ना, 12 इंटू 11 कितना होता है 132, कितना इंक्रीज़ हुआ है देख पा रहे हैं आप, ये वो भी पता मैंने आपको बताया परसेंट इंक्रीज़ का फॉर्मूला क्या आता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। फाइनल कितनी हो गया 132, इनिशियली क्या थी 100/100 इंटू 100, तो कितना है ये 32/100 इंटू 100, कैंसिल किया तो प्लस 32% से इंक्रीज़ हुई है वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका आ गया प्लस 32% से इंक्रीज़ हुई है वैल्यू। अगर इसी क्वेश्चन को मुझे फॉर्मूले से करना था, ठीक है, फॉर्मूले से करना होगा, फॉर्मूले में क्या करूँगा मैं, ठीक है। क्या पहले क्या है प्लस 10% का इंक्रीज़ है और दूसरे में प्लस 20% का इंक्रीज़ है, तो फॉर्मूला पता है आपको a प्लस बी प्लस AB/100, तो क्या करेंगे 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20/100, कितना आया गया 30 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इक्वल टू 32%, तो सेम ही आंसर आया, ठीक है। नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ द शुगर इज इंक्रीज बाय 25%, बाय व्हाट परसेंटेज शुड द कंजम्पशन बी रिड्यूस सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन द शुगर रिमेन्स सेम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है देखना, आपको ये बताना चाहिए, फॉर्मूला आता है प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ठीक है। किसी भी प्राइस को हम कंजम्पशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, ठीक है। वो तो आपको पता है, जैसे आपके 500 रुपये की पेन है, ठीक है, आपने कितना लिए 2 पेन लिए हैं, तो आपने कितने दिए होंगे 10 रुपये दिए होंगे ना, तो प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। इसमें क्या बोला उन्होंने, द प्राइस ऑफ द शुगर इज इंक्रीज बाय 25%, बाय व्हाट परसेंट शुड द कंजम्पशन बी रिड्यूस्ड सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन द शुगर रिमेन्स सेम। इसमें भी आप देख पा रहे हो, ये भी क्या एक परसेंटेज वैल्यू है, ये भी आपने परसेंटेज ही फाइंड आउट करनी है, और एक्सपेंडिचर रिमेन सेम, ठीक है। तो हमें कोई भी वैल्यू को फाइंड आउट नहीं करना है कि कितना प्राइस है कितना है, तो हमें एक्सलेट नहीं करेंगे, ठीक है, एक्सलेट नहीं करना हमें, हम क्या करेंगे डायरेक्टली देखना। अगर मैं फॉर्मूले से जाऊँगा, ठीक है, कितना रहेगा प्राइस कितना बड़ा है
प्लस 25%, ठीक है। कंजम्पशन का मुझे पता ही नहीं है कंजम्पशन कितनी है, इसको ले लिया मैंने, x% इंक्रीज हुई और एक्सपेंडिचर कितना हुआ, सेम हुआ, मतलब कि 0% इंक्रीज हुई, ठीक है। तो कितना रहेगा, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, आंसर कितना है 0, ये दिया ना उन्होंने, ठीक है। तो 25 माइनस एक्स, ठीक है, माइनस 25x अपॉन 100 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, ये कितना आएगा 1/4, ठीक है। तो 25 इधर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, माइनस x/4 इक्वल टू 0, ठीक है। आगे सॉल्व किया, इधर कितना आएगा, -5x/4 इक्वल टू 0, ठीक है। देन आगे फर्दर सॉल्व किया तो ये अगर मैं यहाँ ले लूँ, ठीक है, 25 इज इक्वल टू 5x/4 और 25 इंटू 4 अपॉन 5 इक्वल टू x, 5 1 5 5 x के लिए कितना है 20%। कितना डिक्रीज हुआ कंजम्पशन, 20% से। क्लियर हुआ। एक्सपेंडिचर मैंने 0% क्यों लिया, क्योंकि एक्सपेंडिचर सेम रहा, मतलब कि जो ना उसमें कम हुआ ना तो कम हुआ ना तो वो ज़्यादा हुआ, तो 0% लिया है। क्लियर हुआ। तो ये मैंने आपको कह दिया फॉर्मूले से। अगर इसको हम डायरेक्टली अगर 10 की टर्म में करना है, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो सपोज करो फॉर्मूला क्या है, प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर है ना। प्राइस इनिशियली लेट करो कि 100 था, कंजम्पशन कितनी थी 100, तो आंसर कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपेंडिचर से तो 10,000 आया, ठीक है। अब प्राइस कितनी बढ़ी है, 25% से बढ़ी है, 100 का 25% इंक्रीज़ करेंगे तो 125 हो जाता है। कंजम्पशन का हमें पता नहीं है इस केस में, और एक्सपेंडिचर क्या रहा है, वो सेम ही रहा है ना, जो पहले था वही अभी है। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, x को फाइंड आउट करना है तो x इक्वल्स टू 10,000 अपॉन 125। इसको सॉल्व करेंगे x अपॉन, तो ये कितना आएगा आपका 20 आएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 20%। क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट, इफ A's income is 16% more than B's income and B's income is 25% more than C's income, by what percent is A's income more than C's income। इसमें भी आप देख लो सारी परसेंटेज वैल्यूज़ हैं, तो मैं अज्यूम कर लूँगा कुछ भी, ठीक है। तो इनिशियल इसमें 100 क्यों सपोज करता हूँ, बिकॉज 100 से जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाता है। 100 का 10% निकालना वो भी इजी है, 20%, इसलिए मैं वही लेट करूँगा। अब देखना, इन्होंने बोला इफ़ A's इनकम इज़ 16% मोर देन B's इनकम, और B की इनकम 25% मोर है C से, तो मैं C को लेट कर दूँगा, ठीक है। C की अगर 100 है तो B की कितनी हो जाएगी, B's इनकम इज़ 25% मोर है, तो कितना आ जाएगा 100 का 20, B की 125 हो जाएगी। और A की फाइंड आउट करनी होगी, तो A की इनकम क्या है 16% मोर देन B's इनकम, तो 16 अपॉन 100 इंटू 125 कितना आएगा, 25 5 ज़ा 25 4 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा 4 5 ज़ा 20, तो एक इनकम कितनी हो जाएगी 145, बिकॉज ये क्या आएगा 125 प्लस 20, तो 145 आएगा। क्लियर। तो अगर मुझे दिखाना कि बाय व्हाट परसेंट इज एज इनकम, ठीक है, एज इनकम मोर देन सीज इनकम, एक इनकम कितनी ज़्यादा है सी से, कितनी ज़्यादा है 145 माइनस 100, इतनी ज़्यादा ना, किससे ज़्यादा है कंपेयर किससे करें सी से, तो नीचे आएगा 100 इंटू 100। सॉल्व किया कितना है 45%। क्लियर। अगर इसको मुझे सक्सेसिव से करना है ना, वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। सक्सेसिव से कैसे करेंगे देखना,
सी से हम बी जा रहे हैं और बी से ही ए जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं ना। अगर मुझे सी से बी जाना है तो कितना इंक्रीज़ हो रहा है, 25% का, और बी से ए से आ रहे हैं तो 10% का इंक्रीज़ हो रहा है। तो आप देख रहे हो ना, एक सीक्वेंस बन रहा है यहाँ पे। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या आता है वो, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। तो कितना आएगा देखना, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। सॉल्व करेंगे, 4 4 जा, ऐड करेंगे कितना आएगा, 25 में 16 ऐड किया, कितना आया, ठीक है, 25 16 41 प्लस 4 तो 45। आंसर कितना है, 45% का इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, ये आपका आंसर है। If there are 3 contestants P, Q and R in an election, P secured 20% of the votes and P secured 20% of the votes and Q secured 70% of the remaining votes. If R secured 4800 votes, clear, by how many votes has the winner won the election? ठीक है, तो 3 कंटेस्टेंट्स हैं हमारे पास, हम कितने, P, Q एंड R, ठीक है। P सिक्योर 20% ऑफ द टोटल वोट्स। सपोज करो अगर मेरे टोटल वोट्स कितने आते हैं, टोटल वोट्स अगर 100x हैं, और 100x क्यों लिए हैं, बिकॉज हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है, बाय हाउ मैनी वोट्स एज अ विनर वन द इलेक्शन। हमें परसेंटेज नहीं है, लेकिन इसमें हमें बताना है कितने मार्जिन से वो जीता है, तो इसलिए मुझे एक्सलेट करना पड़ा। अगर सिर्फ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बोला था तो मैं एक्सलेट नहीं करता, ठीक है। तो टोटल वोट्स इक्वल्स टू 100x। पी को कितने मिले, 20%, पी सिक्योर 20% ऑफ द वोट्स। तो 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है, तो पी कितना आ गया, 20x। रिमेनिंग वोट्स कितने बचे होंगे, इससे पी ने 20 ले लिए, तो रिमेनिंग कितने होंगे, 100 में से 20 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 80x आएगा ना, ठीक है। देन इन्होंने क्या बोला है, क्यू सिक्योर्ड 70% ऑफ द रिमेनिंग वोट्स। रिमेनिंग वोट्स कितने थे, 80x है ना, तो क्यू ने कितने लिए, 70% ऑफ 80x, तो कितना आया है, 70% ऑफ 80x करेंगे तो 70/100 इंटू 80x। तो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 56x, ठीक है। तो पी के भी निकल गए, क्यू के भी निकल गए, आर के कितने होंगे, ठीक है। रिमेनिंग वोट्स है ना 80x, उसमें से 56x तो क्यू ले गया, आर को कितने होंगे, 80x में से 56x ही बचे होंगे ना, तो सॉल्व करेंगे तो 24x आएगा, ठीक है। बिकॉज देखो टोटल में से पी ले गया 20x, क्यू के कितने आ गए, रिमेनिंग का 70% निकाल तो 56, 80 में से 56 ये ले गया, बाकी जो 80 में से माइनस करेंगे 56, जो 24x आया वो आर के वोट होंगे। अभी क्या दिया इन्होंने, यू सिक्योर्ड 70% ऑफ रिमेनिंग, इफ़ आर सिक्योर्ड 4800 वोट्स। तो ये 24x है ना, ये 4800 की इक्वल है, क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला आर सिक्योर्ड 4800 वोट्स, तो आर के वोट्स तो इतने आए हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में गिवन है कि वो कितने हैं, 4800, तो हम इससे कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा x निकल जाएगा, 4800 को 24 कैंसिल करेंगे तो 200 आएगा, ठीक है। तो x कितना है हमारा, 200। क्वेश्चन में क्या बोला था, बाय हाउ मेनी वोट्स हैज़ द विनर वॉन द इलेक्शन। अब विनर कौन होगा इसमें, ठीक है, विनर आपको ध्यान दिखने से लग रहा है क्यू है, क्यू के सबसे ज़्यादा वोट्स हैं, ठीक है। विनर ने इलेक्शन जीते, हैज़ द विनर वन द इलेक्शन। तो 56x माइनस 24x, क्योंकि सेकंड नंबर पे तो यही आया ना, इसका कंपटीशन तो यही होगा ना, ये तो नहीं होगा, क्योंकि इसका तो सबसे कम वोट है। तो विनर ने कितने ज़्यादा वोट जीते हैं, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा, 56x में से अगर हम 24x माइनस करें तो ये 32x आएगा। तो 32 इंटू 200 कि
एक्स की वैल्यू ये थी ना, इसका आंसर कितना है 6400। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, if the numerator of a fraction is increased by 120% and the denominator increased by 350%, then the fraction become 11/27. what was the fraction? ठीक है, तो ये फ्रैक्शन का केस है। फ्रैक्शन में आपको पता है क्या आता है, एक न्यूमिनेटर होता है, एक होता है डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर हमेशा ऊपर लिखते हैं और अपॉन के नीचे जो भी होता है वो डिनोमिनेटर आता है आपका। ठीक है, तो इफ़ द न्यूमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 120%। ठीक है, इनिशियल अगर सोचो कि वो न्यूमिनेटर 100x है और डिनोमिनेटर कितना है 100y है। ठीक है, मैं न्यूमिनेटर को x भी ले सकता हूँ और डिनोमिनेटर को y लिया मैंने। ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है तो हमें अलग अलग लेने पड़े। और 100x और 100y क्यों लिया, ये आपको मैंने बताया, क्योंकि 100 के टर्म्स में परसेंटेज कैलकुलेट करना ईजी होता है। ठीक है, तो न्यूमिनेटर कितना इंक्रीज़ हो रहा है 120%। तो पहले कितना था वो 100x था, 120% इंक्रीज़ करने से कितना हो जाएगा वो 100 प्लस 120 हो जाएगा ना, क्योंकि 100 का 120% कितना होगा 120 अपॉन 100 इंटू 100, तो वो 120 हो गया। ये तो उसका 120% आ गया। तो इनिशियली वो 100 था, तो 100 प्लस 120 और 220x हो गया न्यूमिनेटर। और डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 350% से इंक्रीज़ हो रहा है, तो 100 का 350% तो 350 होता है। तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 350, वैल्यू कितनी आ गई 450y। ठीक है, देन द फ्रैक्शन बिकम्स 11/27। ये जो वैल्यू आई है ना, ये किसके इक्वल है 11/27 की इक्वल है। आपको पता नहीं व्हाट वाज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या थी हमारी। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, यही है ना हमारा 220x अपॉन 450y इक्वल टू 11/27। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 11 ठीक है, अगर हम सॉल्व करेंगे इसको तो ये 0 ही कट होगा। ठीक है, तो x अपॉन वाई इक्वल टू 11/27, 45 यहाँ आ जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा। सॉल्व करेंगे 11 1 ज़ा 11 2 ज़ा, दिस इज 3 9 5 ज़ा 9 3 ज़ा, और आगे फर्दर सॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/6। तो दिस वाज द ओरिजिनल फ्रैक्शन थी आपकी। Rahul spent 35645 on buying a bike, rupees 24355 on buying a television, and the remaining 20% of the total amount he had cash with him. What was the amount? ठीक है, तो देयर इज़ अ पर्सन नेम राहुल। उसने क्या किया देखना, 35645 ऑन बाइंग अ बाइक, एक बाइक खरीदी उसने, कुछ भी पैसे थे उसके पास, उसमें से कितने पैसे उसने बाइक खरीदे 24355, इससे क्या लिया एक टीवी भी लिया, और जो रिमेनिंग जो 20% जो बचा है ऑफ द टोटल अमाउंट ही हैड एज कैश विद हिम। ठीक है, तो हमें बताना है उसके बाद टोटल अमाउंट कितना था। देखो सपोज करो अगर उसके पास टोटल कितना था, देखो कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है वो 100% ही होती है ना। ठीक है, तो उसकी सपोज करो उसकी टोटल वैल्यू कितनी थी 100%। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, ठीक है 35645 और 24355, इसको सॉल्व करने के कितना आंसर आएगा 5 5 10 10 0 0 60,000। ठीक है, टोटल अगर उसे वो 100% है, ठीक है पैसे हैं, ठीक है इतने वो खर्च कर चुका है और इतने उसके पास बचे हैं, 20% बचे हैं ना। ठीक है, अगर टोटल उसके पास सपोज करो 100% होते हैं, ठीक है बचे कितने हैं उसके पास 20% बचे हैं ना। ठीक है, अगर मैं 100 में से ये वाले पैसे माइनस कर दूँ तो यही वाले तो उसने खर्च किए होंगे ना। क्लियर हुआ आपको? ठीक है, क्योंकि ये टोटल पैसे थे। अब उसके पास कितने बचे हैं
20 ही बचे हैं, तो खर्च कितने किए होंगे, ठीक है। 100 में से जितने भी बचे हुए हैं, ठीक है, अगर वो माइनस कर दूँगा तो जितने भी उसने खर्च किए वो आपके आ जाएंगे 80। तो 80% की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 60,000। 1% की वैल्यू कितनी आएगी 60/80। मुझे किसकी फाइंड आउट करनी है 100% की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है ना। कितना आएगा वो 60,000/80 इंटू 100। सॉल्व किया 0 0, तो 8 1 जा 8 7 जा 56 40 750। तो इसका आंसर आएगा ₹75,000। दिस वॉज द मनी ही हैड, ये अमाउंट उसके पास था, ठीक है। नेक्स्ट, Harjeet spent 50% of his monthly income on household items, 20% of his monthly income on buying clothes, 5% of his monthly income on medicines, and the remaining amount of ₹11,250 he saves. What was Harjeet's monthly income? ठीक है, तो आपको पता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर वो किसके इक्वल होते हैं, हमेशा सेविंग्स के इक्वल होता है ना, ठीक है। तो उसकी कोई स्टार्टिंग इनकम रही होगी जिसमें से वो खर्च कर रहा है, खर्च कितना कर रहा है वो बता रहे हैं कि 50% उसने मंथली इनकम पे कर, इनकम जो है वो हाउस होल्ड आइटम खरीदी हैं, 20% उसने अपनी मंथली इनकम का कपड़े खरीदे हैं, 5% से उसने अपना क्या दिया मेडिसिन का खर्चा हो गया, वो जो बचा कुछ है ना वो उसने सेव किया। देखो अगर मैं सपोज़ करूँ उसकी मंथली इनकम 100% है, ठीक है, उसने खर्च कितना कर दिया 50%, जो उसने किस पे किया हाउस होल्ड आइटम्स पे, हाउस होल्ड आइटम्स पे। देन 20% ये किस पे किया है क्लोथ पे, 5% ये किस पे किया है मेडिसिन पे, ठीक है। तो इसको ऐड करूँगा तो ये कितना आ गया 75%, ये उसका एक्सपेंडिचर आ गया, ठीक है। सेविंग्स कितना होगा, इनकम अगर 100% है, एक्सपेंडिचर मेरी 75%, सेविंग्स कितनी होगी 25% ही होगी ना। इस 25% की वैल्यू उन्होंने दी हुई है 11,250, ठीक है। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11,250, यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर, 11,250/25। तो 100% निकालना, अगर टोटल निकालना हो तो वो कितना हो जाएगा 11,250/25 इंटू 100। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा हमारा, ठीक है, 400 4 5 20 2 4 2 8 9 10 1 5, इसका आंसर आएगा 45,000 रुपीज़। तो दिस वॉज हिज Harjeet's monthly income। A candidate appearing for an examination, ठीक है, there was a candidate who was appearing for an examination has secured 35% marks, has to secure, if he secure 35% marks he will be considered pass, ठीक है। अगर वो 35% मार्क लाता है तो वो पास कंसिडर किया जाएगा, बट उसने 35% मार्क्स नहीं लाए हैं, उसने सिर्फ 40 मार्क्स ही लाए हैं, एंड फेल्ड बाय 30 मार्क्स गुड द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द टेस्ट, ठीक है। उसने कितने मार्क्स सिक्योर किए हैं, देखो 40 मार्क्स सिक्योर किया ना, और वो कितने मार्क्स से फेल हो गया 30 मार्क्स से फेल हो गया। अगर इसके पास ये 30 मार्क्स भी होते तो वो कंसीडर किया जाता ना कि वो क्या था, वो पास हो गया था। तो पासिंग मार्क्स कितने हो गए हमारे 70 हो गए ना, ठीक है, क्योंकि वो उसने लिए हैं 40 मार्क्स, 40 मार्क्स लेने की वजह से वो क्या हो गया, वो फेल हो गया। कितने मार्क्स से 30 मार्क्स। तो अगर ये 40 मार्क्स को ले रहा है, अगर 30 मार्क्स उसको चाहिए थे, तो अगर मैं 40 में 30 ऐड करूँगा तो वो 70 आ गए। तो 70 मार्क्स उसको चाहिए थे पास होने के, दीजिए होता पासिंग मार्क्स, ठीक है, पासिंग मार्क्स तो 70 चाहिए थे। अब 70 तो नहीं है उसके, तो 40 आए हैं। तो हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, व्हाट वुड द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द टेस्ट। तो कैसे निकालेंगे, देखो उन्होंने बोला था ही हैज़ टू, अगर उसको ए कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर एन एग्जामिनेशन हैज़ टू सिक्योर 35% मार्क्स टू पास। तो ये 35% की वैल्यू क्या है, ये तो पासिंग मार्क्स की वैल्यू है ना, तो 35% की वैल्यू होगी 70, ठीक है। 1% की कितनी होगी
70/35। तो हमें तो पूरे मैक्सिमम मार्क्स निकालने, मैक्सिमम मार्क्स तो 100% रहेंगे। 75/35 इंटू 100 तो कितने रहेंगे इस टेस्ट में मैक्सिमम मार्क्स? वो रहेंगे 200। ठीक है, क्लियर हुआ? क्योंकि उसने 40 मार्क्स लिए और 30 मार्क्स से फेल हो गया था, तो कितने हो गए? 80 मार्क्स से 70 चाहिए थे। 70 की वैल्यू कितनी है? 35% है। ठीक है, उन्होंने बताया कि 35% मार्क्स तो चाहिए पास करने के लिए। आगे टोटल मार्क्स कंसिडर मैंने बताया ना आपको, हमेशा हम देखते हैं 100% कंसिडर करते हैं कोई भी वैल्यू अपने आप में। मैंने बताया अगर 100% मार्क्स टोटल हैं तो उसको तो 35 चाहिए पास होने के लिए, 35% चाहिए, तो 35% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। उसकी वैल्यू कितनी है? 70 है। तो 1% की कितनी होगी? तो 100% की कितनी होगी वो कैलकुलेट कीजिए। अ मैन स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम। ठीक है, हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20% एंड हिज एक्सपेंडिचर बाय 10%। बाय व्हाट परसेंट हिज सेविंग इंक्रीज्ड? क्वेश्चन मैंने बताया आपको। ठीक है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग्स होता है। ठीक है, अब देखो इसमें ये भी परसेंटेज वैल्यू है, ये भी परसेंटेज वैल्यू है, ये भी पूछा गया हमें परसेंटेज ऑफ सेविंग्स, तो हम कुछ भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। और आपको मैंने बोला कि 100 से इजी होता है। ठीक है, तो देखो इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, सपोज करिए इसकी इनिशियल है, इसकी फाइनल है। सपोज करो अगर उसकी इनकम स्टार्टिंग में इनिशियल कितनी है? 100 है, वो कितने स्पेंड कर रहा है? 75% कर रहा है, तो 100 का 75% कितना होगा? 75। ठीक है, तो इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो हमारी सेविंग कितनी आएगी? 25। ठीक है, अब देखना अब उसकी इनकम कितनी इंक्रीज होगी? 20% से इंक्रीज होगी। 100 का 20% कितना होता है? 120। ठीक है, उसकी एक्सपेंडिचर कितनी इंक्रीज हुई? 10% से। अब एक्सपेंडिचर 75 का 10% कितना हुआ? 10/100 इंटू 75। ठीक है, सॉल्व किया तो कितना है? 7.5। तो 75 में 7.5 ऐड करेंगे कितना आएगा? 82.5, यही आएगा ना। ठीक है, तो इस केस में कितने रहेंगे आपके? जो ये आपकी इनकम है, फाइनल इनकम है, ये आपकी फाइनल एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग कितने होंगे फाइनल? 10 में से 5 के 5, 11 में से 2 के 9, से 8 के 3। ठीक है, 10 में से 5 के 5, तो 9 में से 2 के 7। तो पहले सेविंग 25 थी, अब कितनी होगी? 37.5। सेविंग बोल रहे हैं कितनी परसेंट इंक्रीज़ हुई है, तो इंक्रीज़ कैसे निकालते हैं पता ना? फाइनल वैल्यू ये आ गई है, इनिशियली कितनी थी? 25 अपॉन इनिशियल इंटू 100, कैंसिल किया कितना आया? 37.5। 37.5 में से 25 माइनस करो कितना आएगा? ये 5, 7 में 5 के 2, 12.5 इंटू 4, 12.5 का 4 बारी करेंगे तो इतना आएगा 50। ठीक है, तो 50% से इंक्रीज हुई है उसकी सेविंग। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, इन ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द proportion of water by weight was 75%. If in the 60 gram mixture 50 gram water was added, what would the percentage of water? देखो एक मिक्सचर है हमारे पास। ठीक है, उस मिक्सचर में क्या क्या है? मिल्क भी है और आपका वाटर भी है। ठीक है, ये मिक्सचर मिल्क एंड वाटर के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला हुआ है कि इन ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर बाय वेट वाज 75%। ठीक है, 75%। इफ इन द 60 ग्राम मिक्सचर, इनिशियली मिक्सचर कितना था? 60 ग्राम। ठीक है, और वाटर कितना है इसमें? 75% है। ठीक है, तो वाटर अगर मुझे निकालना है, ठीक है, ये टोटल मिक्सचर आ गया आपका 60 ग्राम है, तो वाटर कितना आ गया इसका? 75%।
75/100 इंटू 60 सॉल्व करेंगे, कितना आएगा ये? 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, ठीक है। तो कितना आएगा आपका ये? 45 आएगा, ठीक है। 0 से 0 गया, देन 5 2 ज़ा 5 25 ज़ा। दोबारा देखो, जैसे वाटर है, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। देखो वाटर कितना आएगा? 75/100 इंटू 60, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 ज़ा 5 15, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा। वाटर कितना है? 70 45। तो मिल्क कितना होगा इसमें? टोटल 60 है, वाटर 45 है, मिल्क कितना होगा? 60 माइनस 45 कितना आ गया? वो 15 आ गया ना। अब क्या हुआ, इन्होंने बोला है 15 ग्राम ऑफ वाटर वाज एडेड, ठीक है। तो देखो 15 ग्राम वाटर ऐड करने से क्या होगा? टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास मिक्सचर? 60 + 15 75। मिल्क कितना होगा? मिल्क तो कुछ नहीं होगा, मिल्क को 45 ही रहा, लेकिन वाटर इंक्रीज हो जाएगा इसमें, ठीक है। मिल्क तो 15 ही था, वाटर कितना हो जाएगा? 45 + 15। और जब आप वाटर ऐड कर रहे हो ना, तो वाटर में वाटर ही ऐड होता है, मिल्क में उसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वो कितना हो गया? 60। तो हमें बताना है अभी कि व्हाट वुड द परसेंटेज ऑफ वाटर, परसेंटेज ऑफ वाटर पूछा ना, तो अभी कितनी हो गई है? 60 हो गई है ना। टोटल कितना हो गया अभी? 75 इंटू 100। सो सॉल्व किया, 15 4 ज़ा 15 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 20 ज़ा, तो अभी 80% हो गया। पहले वो 75% था, अब कितना हो गया? 80% हो गया, ठीक है। इस चीज़ में क्वेश्चन में यही ध्यान रखना है कि आपने टोटल देखा था 60 ग्राम, वाटर कितना निकाला उसका 75%, तो वो कितना आया? 60 का 75% निकाला तो 45 आया। तो मिल्क कितना होगा? अगर वाटर 45 है तो मिल्क कितना होगा? 60 माइनस 45, तो वो कितना गया? 15। अब क्या किया ना, 15 ग्राम ऑफ वाटर वाज एडेड, तो वाटर में वाटर ऐड होगा, ठीक है। वाटर में वाटर ऐड होगा, तो 45 पहले था तो 15 ग्राम और ऐड किया, इसकी वजह से वाटर कितना हो गया? 60, ठीक है। और टोटल कितना आ जाएगा? 60 में 15 ऐड करेंगे 75। वाटर में मिल्क में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ वाटर में पड़ेगा, बिकॉज वाटर वाज एडेड। तो 45 + 15 ऐड किया तो 60 आया। अब हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ वाटर। जिसकी परसेंटेज निकालनी होती है उसको ऊपर रखते हैं, जिसमें से निकालनी होती है टोटल में से निकालना है। टोटल मिक्सचर अब कितना हो गया? 75 इंटू 100 के उसको परसेंटेज निकालनी, क्लियर है। नेक्स्ट, find a single equivalent increase if a number is successively increased by 10%, 20% and 25%, ठीक है। तो हमें सिंगल इक्विवेलेंट इंक्रीज निकालनी है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया, तो ये आप मुझे बता दोगे जल्दी जल्दी, ठीक है। पहले 10% से इंक्रीज़ हो रहा है, फिर कितना इंक्रीज़ हो रहा है? 20% से, फिर कितना इंक्रीज़ हो रहा है? 25% से इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं देखो, अगर 100 से, ये मैं दोनों मेथड से बता दूँगा मेथड। अगर सपोज करो पहले 100 है, 100 का 10% कितना हो गया? 10 ही होता है, तो वैल्यू कितनी होगी? 110। सॉरी, फिर 20% इंक्रीज़ हुआ, तो 20% ऑफ 120 के 20% ऑफ 110 कितना आएगा? वो 22 आएगा ना। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 132, यही होगी ना, क्योंकि 110 में 22 ऐड करेंगे। फिर इसमें 25% का क्या हुआ? 12 इंक्रीज़ हुआ। अब इसका 25% निकालें, 25% क्या होता है? 1/4 होता है ना। उनको फ्रैक्शन बताइए, तो 1/4 ऑफ 132 कितना आएगा? 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 12 33। तो इसमें हमें +33 करना है, कितना आ जाएगा? तो 165 हो जाएगा, ठीक है। 100 में पहले 10% का इंक्रीज़ किया तो 110, 20% का इंक्रीज़ किया 132, 132 पर 25% इंक्रीज़ हो तो फाइनली मेरे के लिए हो गई 165। ये आपका सक्सेसिव आ गया। तो अगर मुझे a + b + AB/100 के फॉर्मूले से करूँगा तो क्या आएगा? देखना, 10 + 20 + 10 × 20/100। पहले मैंने आपको बोला है
3 वैल्यूज आएंगी तो पहले हमने 2 उठानी है। उसका जो आंसर क्या आएगा इसका देखना कितना है, 10 + 20 30, फिर इसको सॉल्व किया तो कितना है 2, तो कितना है 32, तो 32% आया। देन उसको क्या करना है, थर्ड वाली वैल्यू लेनी है उसकी, तो ए इसमें ये हो जाएगा, बी इसमें 25% हो जाएगा, तो कितना आ गया ए + बी + AB/100, ठीक है। 25 1 25 4 4 1 जा 4 8 जा, ऐड करो 32 25 और 8, 8 5 13 और 2 15, 1 3 2 5 1 6, तो 65, ठीक है। कितना इंक्रीज हो गया 65% हो गया। यहाँ पे भी आप देख रहे हो 100 थी वैल्यू, कितनी हो गई है 165, तो कितना इंक्रीज होगा 165 माइनस 100 फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100, सॉल्व किया तो 65% आया आपको, ठीक है। तो आंसर आया ये। सो दिस विल पार्ट 3 ऑफ अवर लेक्चर सीरीज। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो इस चैनल को, और शेयर इतना करो जितना आप कर सकते हो, कि इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी, हम और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेते हैं इसी तरीके से और आपकी हेल्प कर सकें। थैंक यू सो मच।